अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हम बात करेंगे उन चंद चीज़ों की जिनको डेली रूटीन में शामिल करके आप अपना पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं, आप अपना बेली फैट को कम कर सकते हैं। पेट की चर्बी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है बिकॉज ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। जो लोग पूरा दिन बैठ के काम करते हैं, मेरे जैसे, मैंने भी पूरा दिन कुर्सी पे गुजारना होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं वो हो गए, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी फील्ड वाले लोग हो गए, जिन्होंने पूरा दिन एक कुर्सी पे गुजारना होता है, वो बेली फैट उनका तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा हाउस वाइफ्स भी अगर वो पूरा दिन घर पे हैं, ऑल्दो हमारी किचन एक्टिविटी चल रही होती है, लेकिन किचन में हमारा हार्ट रेट तेज़ नहीं होता, जिसकी वजह से बेली फैट बढ़ने के चांसेस होते हैं। फिर बहुत सारी फीमेल्स का बेली फैट जो है वो आफ्टर सी सेक्शन या आफ्टर प्रेगनेंसी भी बढ़ जाता है। तो वो कौन सी अशिया हैं जिनको हम डेली रूटीन में शामिल करें तो बेली फैट तेज़ी से कम हो सकता है। सबसे ऊपर आती है दालचीनी। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। मोटा मोटा मैं आज दोबारा आपको बता दूं, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रख दें, उठते साथ ही उसको एम्प्टी स्टमक लेना है। इसको गर्म नहीं करना। अगर आप इसको गर्म करते हैं तो फिर ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है बिकॉज ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, सोराइसिस का मसला कर सकती है, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है सेब का सिरका। सेब का सिरका कैसे इस्तेमाल करना है इस पर पूरी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको इस्तेमाल का तरीका बताती चलूँ। इसको पानी में डाल के इस्तेमाल नहीं करना, ऑल्दो वो भी ठीक ही है, लेकिन ये आइडियल तरीका नहीं है उसको इस्तेमाल करने का। बहुत सारे लोग 2-3 चम्मच एप्पल साइडर निहार मुंह पानी में डाल के पी जाते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और मेरे पास बाकायदा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भुगत रहे होते हैं। हमारी गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेट लॉस के लिए, और अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को खाली पेट पानी में डाल के पीते हैं तो ये आपकी गट हेल्थ को ख़राब करता है, जिसकी वजह से वेट लॉस भी अच्छे तरीके से नहीं होता। एप्पल साइडर को आपने 2 चाय के चम्मच एप्पल साइडर दोपहर के खाने में सलाद के ऊपर डाल के, और 2 खाने के चम्मच एप्पल साइडर रात के खाने में सलाद के ऊपर डाल के लेना है। अगर आपको तेजाबियत का मसला है तो आप एप्पल साइडर को अवॉइड करें, बाकी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगली चीज़ हमारे पास आती है सौंफ का पानी। सौंफ का पानी भी बहुत अच्छा है बिकॉज ये आपकी डाइजेशन को बेहतर कर देता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकता है। इस्तेमाल का तरीका क्या होगा? अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के अंदर सौंफ को उबालें। अगर आप चाय नहीं पीते तो 1 चुटकी सौंफ रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के वो पानी पीना है, सौंफ भी चबा लें और वो पानी भी पी लें। अगर आप दालचीनी इस्तेमाल कर रहे हैं एम्प्टी स्टमक, तो सौंफ का पानी आप नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, या ग्रीन टी में सौंफ को उबाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ वो उन न्यूट्रास्यूटिकल्स में से है जिसको आप उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ ग्रीन टी ही आती है हमारे पास। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छे हैं बेली फैट को कम करने के लिए, और बाकायदा रिसर्चेस इस चीज़ को प्रूव करती है कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका बेली फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है और आपके हंगर को सप्रेस कर देता है। जो कैफ़ीन है वो नेचुरली आपकी हंगर को सप्रेस करता है। मिल्क कॉफ़ी नहीं लेनी, आइसक्रीम वाली कॉफ़ी नहीं लेनी, कोल्ड कॉफ़ी नहीं लेनी, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास बेसिक रूल जो मेरे ख्याल में सारे बच्चे भी जानते हैं, बाहर के खाने को अवॉइड करना है। रेस्टोरेंट्स का खाना नहीं खाना। इतनी सी चीज़ अगर आप समझ जाते हैं ना कि आप पूरा हफ्ता डाइट करके हफ्ते के एंड पे बाहर का खाना खा के पूरी मेहनत ज़ाया कर देते हैं। आप अगर वेट मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें फिर वंस इन अ वाइल आप रेस्टोरेंट का खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या स्पेसिफिकली अगर आप बेली फैट को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट का खाना इसको वर्स कर सकता है, बेली फैट को बढ़ा सकता है। इसी से हम आगे बात करेंगे कि अच्छा फ़ैट आपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है। अब अच्छे फ़ैट में क्या आ जाता है? फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, जिन्हें आप दादर करके सलाद पे डाल के इस्तेमाल करेंगे। इनको दादर करने के 20 मिनट के अंदर अंदर इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अगर आपको फ्लैक्स सीड्स पसंद नहीं है, आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स यानी बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह जो अच्छे नट्स आपके पास पड़े, सॉल्टेड नट्स का इस्तेमाल नहीं करना। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छा फ़ैट आपको स्टाइटी देता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, जिसकी वजह से आप कम खाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका बेली फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर कोई अल्कोहल का इस्तेमाल करता है तो अल्कोहल का इस्तेमाल बेली फैट को बढ़ाने की वजह बनता है। यूरोप में अगर आप जाते हैं तो वो पॉट शेप बॉडी को बियर बेली कहते हैं, बिकॉज क्योंकि बियर के इस्तेमाल से या अल्कोहल के इस्तेमाल से पेट का बाहर निकलना जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बेली फैट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, पॉट शेप बॉडी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। फिर आते हैं प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल।
जैसे मैंने बताया, हमारी गट और हमारा बेली फैट बहुत रिलेटेड होता है। हमारी गट हमारे दिमाग के साथ, हमारे ओवरऑल मूड के साथ और स्पेशली हम कैसा फील करते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, हमारे इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और हम इस चीज़ को नहीं समझते। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं या आपका पेट बार बार ख़राब होता है, इन आइदर केस आपको प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी मसला नहीं है फिर भी वंस इन अ वाइल प्रोबायोटिक्स के साशे जो हैं वो इस्तेमाल कर लिया करें। किसी भी ब्रांड के प्रोबायोटिक्स साशे लेके रात के खाने से आधा घंटा पहले 1/4 ग्लास पानी में डाल कर लें। अगर आप दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आप सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो 1 कप दही का दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। या अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो कांजी का रस बहुत अच्छा है, प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो अगली हमारे पास चीज़ आती है वो आती है कि आपने हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स चूज़ करने हैं लेकिन कम से कम कार्ब लेने हैं। कार्ब में क्या आता है, रोटी चावल कम कर दें। दिन की 2 रोटियां भी बहुत ज़्यादा है वेट लॉस के लिए। दिन की 1 रोटी रखें, गंदम की, जौ की, जवार की, किसी भी अच्छे आटे की रोटी इस्तेमाल की जा सकती है। मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट नहीं हैं तो। वैसे किसी भी अच्छे आटे की 80 से 100 ग्राम की रोटी पर डे रखें। इससे ज़्यादा रोटी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं या चावल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बेली फैट की वजह बन जाता है। अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल में कुकिंग करें। और 2 ऐसी बातें जो कि हमें पता हैं लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं। 8 घंटे की नींद ज़रूरी है अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपने बेली फैट को कम करने के लिए। और दूसरी चीज़, स्ट्रेस को कम करें। आई नो ये हमारे अपने हाथों में नहीं होता, लेकिन कुछ लोग छोटे दिल के होते हैं, परेशान जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। अगर आप छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेंगे, ये काम ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया, सफाई ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे हो गई, ये बर्तन क्यों टूट गया, फ़लाँ ने मुझे ये क्यों कह दिया, तो कभी भी आप वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज स्ट्रेस से एक हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल, जो कि वेट गेन कराता रहता है। तो स्ट्रेस पे अपने काम करें। थोड़ा सा पार्क्स में जाके बैठें अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है, या किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाकर आप सेशंस भी बुक करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा फील नहीं करेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो कभी भी आपकी बॉडी भी अच्छा फील नहीं करेगी। नींद ज़रूर पूरी करें एंड स्ट्रेस कम लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, वॉक करें। पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठने से किसी का वज़न कम नहीं होता। आधे घंटे के लिए हो सके तो कार्डियो करें या पार्क में जाके रनिंग करें। खुद से एक्सरसाइजेस ट्राई ना करें, बिकॉज जब हम खुद से एक्सरसाइजेस करते हैं तो इसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसी का शोल्डर का मसला बन जाता है, किसी के पाँव का, किसी की टांगों का। तो वेट ट्रेनिंग घर पे मत करें। वेट ट्रेनिंग अगर आपने करनी है तो आप जिम जाएं, लेकिन अगर आप घर पे कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप कार्डियो कर सकते हैं पार्क में जाके। घर पे तो वो भी नहीं होगा, पार्क में जाके रनिंग कर लें या एरोबिक्स कर लें। शुक्रिया।